श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सावन मास की नित नियम सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। सावन मास में जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है तब भक्तगण भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। इस महीने का हर दिन शिव जी की कृपा पाने का अवसर होता है। इस मास विशेष रूप से बेलपत्र अर्पित करने का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जो भक्त शुद्ध मन से बेलपत्र चढ़ाता है उसके समस्त पाप कट जाते हैं और भगवान श्री उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह कहानी एक ऐसे भक्त और बेलपत्र की है जिसने अपने प्रेम और भक्ति से स्वयं महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, शिवपुरी। वहाँ एक गरीब बालक रहता था, ध्रुव। उसका परिवार बहुत ही निर्धन था। उसके पिता नहीं थे और माता बीमार रहती थी। ध्रुव जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचता और उससे जो थोड़े पैसे मिलते उसी से माँ की दवा और दोनों भोजन करते। ध्रुव बचपन से ही शिव भक्त था। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव जी का मंदिर था। वहां वह हर सुबह लकड़ी बेचने से पहले पूजा पाठ करने जाया करता था। मंदिर टूटा फूटा था लेकिन शिवलिंग बहुत ही शक्तिशाली और जागृत था। ध्रुव के पास ना तो फूल थे ना ही घी और दूध अन्य सामग्री। वह केवल जंगल से लकड़ी लाकर बेलपत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। हर दिन ध्रुव एक छोटी सी पोटली में बेलपत्र रखकर मंदिर जाता। वह नदी में स्नान करता, फिर बेलपत्र धोकर उन्हें 3 पत्तियों सहित बनाता और बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करता। वह घंटों तक ध्यान में लीन रहता, मानो शिव से बातें कर रहा हो। मंदिर में पुजारी भी ध्रुव की भक्ति देखकर अचंभित होते। कई बार गांव के अमीर लोग मांगे फूल, माला, दूध, दही आदि लेकर आते, लेकिन शिवलिंग पर केवल ध्रुव द्वारा चढ़ाया गए बेलपत्र ही टिके रहते, बाकी सब हट जाते। यह देखकर सबको समझ में आया कि भोलेनाथ की केवल भक्ति प्रिय है, प्रदर्शन नहीं। एक दिन ध्रुव को मंदिर में पीछे एक बहुत पुराना बेल का पेड़ दिखा। वह पेड़ किसी ने लगाया नहीं था, लेकिन वह सालों से वहीं था। ध्रुव ने सोचा यह पेड़ कोई साधारण नहीं, अवश्य ही कोई शिव कृपा से उगा है। उस दिन से ध्रुव उसी पेड़ से बेलपत्र लेने लगा, लेकिन एक नियम बनाकर हर बार केवल उतने ही पत्र तोड़ते जितने अर्पण करने हो। वह पेड़ से बात करता, वह ब्रिज तू शिव का स्वरूप है, मुझे क्षमा करना, मैं केवल भोलेनाथ की सेवा के लिए तुझे छू रहा हूँ। पेड़ से मानो उसकी भक्ति का स्वीकार किया। उसके पत्ते और भी कोमल, सुंदर और सुगंधित हो गए। एक दिन ध्रुव जब जंगल से लौट कर आया तो देखा कि उसकी माँ की हालत बिगड़ चुकी है। गांव के वैद्य ने कहा कि इलाज में बहुत खर्चा होगा। ध्रुव के पास पैसे नहीं थे। वह बहुत रोया। उसने मंदिर में जाकर भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी माँ ही सब कुछ है, आप ही मेरी आशा है, कृपा कीजिए। उस रात ध्रुव वहीं मंदिर में सो गया। सपने में उसके भगवान शिवजी प्रकट हुए। वे बोले, ध्रुव, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कल प्रातःकाल बेल ब्रिज के नीचे जो मिलेगा उसे लेकर वैद्य के पास जाना। ध्रुव की नींद खुली। अगली सुबह वह बेल ब्रिज के पास गया तो देखा कि वहाँ एक चमचमाती सी पीतल की डिब्बी रखी है, उसमें कुछ औषधियाँ हैं और एक पत्र था। वह दिव्य औषधि है, इसका प्रयोग करते ही तेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी, यह शिव जी की कृपा है। ध्रुव भाग कर घर गया और
वैद्य को बुलाया। वैद्य ने औषधि देखी और चकित हो गया। उसने कहा, जो यह तो हिमालय की दुर्लभ औषधियाँ हैं, इससे कोई भी रोगी ठीक हो सकता है। ध्रुव की माँ ने जैसे ही औषधि ली, थोड़ी ही देर में उसकी आंखें खुल गईं। वह उठकर बैठ गई। पूरा गांव यह चमत्कार देखकर शिव मंदिर में एकत्र हुए। सब ने मिलकर भजन कीर्तन किया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। ध्रुव की भक्ति और बेलपत्र की महिमा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय बाद एक महात्मा उस गांव में आए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद देते हुए कहा, बालक, तेरे द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र साधारण नहीं है। तू जब बेलपत्र तोड़ता है तब तेरा मन पूरी तरह से निर्मल होता है। तू जिस श्रद्धा से उसे तोड़ा है उसमें जल गंगाजल बन जाता है। जब तू ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तभी वही बेलपत्र शिव के नेत्रों पर शीतलता प्रदान करता है। शिव को यह प्रिय है जो सरल, सच्चा और निष्कलंक हो और तू ऐसा ही है भक्त। कुछ वर्षों के बाद गांव वालों ने मिलकर ध्रुव के नेतृत्व में उस पुराने मंदिर का नवनिर्माण किया। मंदिर भव्य बना, लेकिन उसमें एक बात विशेष थी। वहाँ हर दिन केवल बेलपत्र से ही पूजा होती थी। ध्रुव को गांव वालों ने बेलभक्ति की उपाधि दी। उसकी मां स्वस्थ होकर लंबी आयु तक रही। ध्रुव स्वयं जीवन भर केवल बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी की आराधना करता रहा और अंत में एक दिन समाधि में लीन होकर भगवान शिव जी के लीन हो गया और भगवान शिव की कृपा से उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। हर हर महादेव।